इंडिया चाहे कितनी भी बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक यहाँ करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इररिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तब तक इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। पिछले कुछ सालों से पेपर लीक्स और स्कैम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक स्कैम का मैटर सॉल्व भी नहीं होता कि दूसरा स्कैम तुरंत सामने आ जाता है। The Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. अभी पिछले साल ही नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, जिसमें बहुत हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स को सफर करना पड़ा था। घूस दे देकर लोगों ने पहले से ही पेपर खरीद रखा था। कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। जो कंप्यूटर स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए अलॉट किए जा रहे हैं, वो ठीक से ऑन तक नहीं हो रहे। और मेरा एग्जाम ना आधे घंटे तो मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा था। आधे घंटे दिया और आधे घंटे मेरे माउस ठीक करने में लग गया। उन्हें 3-4 माउस लगाए, कोई काम नहीं कर रहा था। कहीं किसी कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा तो कहीं कंप्यूटर ही हैंग हो रहा है, और उसका माउस नहीं काम कर रहा, उसका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा। 20 बार आप सिस्टम को ऑन ऑफ कर रहे हो, बीच में कंप्यूटर हैंग कर जा रहा है। कैंडिडेट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें लग ही नहीं रहा कि वो इंडिया के किसी सेंटर में है। उन्हें लग रहा है वो किसी पुअर कंट्री में चले गए हैं। मतलब देश के इतने बड़े लेवल का एग्जाम जिसमें 24 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, उसमें ना तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, और ऊपर से सेंटर के नाम पर एक भैंस का तबेला दे दिया है, जो सिक्योरिटी के नाम पर एक बूढ़ी अम्मा को बिठा रखा है। जो सेंटर दिए जा रहे हैं, झोपड़ी में सेंटर दिए जा रहे हैं, ऐसे लोकेशन पर सेंटर दिए जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही है, पैदल बच्चों को जाना पड़ रहा है। मतलब यार एसएससी का एग्जाम है, कोई मजाक थोड़ी है। और ये तो अभी सिर्फ मैंने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इश्यूज की बात करी है। इसके अलावा कई तरीके से बच्चों को मेंटली और फिजिकली हरेस किया जा रहा है। इस तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है कि उन्हें मारा जा रहा है। लुधियाना का बच्चा था, उसे मार के मुंह से ब्लड आ गया था। 2-2 घंटे लेट तक स्टूडेंट को अंदर बिठाया रखा। मतलब 2 घंटे तक बंदा अंदर हाथ जोड़ के बैठा है कि भगवान जाने पेपर कब मिलेगा। मतलब 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आने वाला स्टूडेंट अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो उसे सेंटर के अंदर आने तक नहीं दिया जाता। यानी जहाँ डिसिप्लिन और टाइम से काम होना चाहिए, वहाँ पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई जा रही है। इन्विजिलेटर खुद एग्जाम हॉल में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं कि देखो हम तो इन्विजिलेटर बन गए। एग्जाम हॉल के अंदर में इन्विजिलेटर जो है वो रील बना रहे हैं ऐसे सेल्फी डाल के कि कंडक्टिंग एसएससी एग्जाम्स। वहाँ बच्चा माउस क्लिक कर करके परेशान हो रहा है और ये मजे से फोन चला रहे हैं। जो बच्चे सेंटर प्रेफरेंस डाल रहे हैं, उन्हें चूजन सेंटर देने की बजाय उन्हें 500 किलोमीटर दूर तक सेंटर दिया जा रहा है। लोगों को उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से एग्जाम सेंटर नहीं मिले, बहुत दूर दूर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर भी लोगों को एग्जाम सेंटर के लिए जाना। मतलब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम देने के लिए 8 से 10 घंटे तक का ट्रेवल करना पड़ रहा है। और जब खुद ही अपने मन से सेंटर अलॉट करने थे तो ये सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन ही क्यों दिया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि कई स्टूडेंट्स को एग्जाम के एक दिन पहले यानी लेट नाइट एसएमएस आता है कि भैया आपका एग्जाम तो कैंसिल हो गया। आप बताओ, एक दिन पहले रात को मैसेज आ रहा है कि कल तो एग्जाम ही नहीं है। और अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस वो मैसेज नहीं देखा और वो अगले दिन सेंटर चला गया तो उसका टाइम, पैसा और एनर्जी सब बर्बाद। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? कोई नहीं। और जब स्टूडेंट्स इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके लिए बाउंसर्स भेज दिए जाते हैं। बाउंसर्स उनके ऊपर चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं, धक्का देते हैं। मतलब आज के टाइम में एग्जाम देना किसी जंग से कम नहीं है। उनको मारा गया, लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहाँ पे। दिल्ली पुलिस वहाँ गई, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया वहाँ पे। ऊपर से जो पेपर बनाया गया था वो एआई से जनरेट करवाया गया, बिना किसी मैनुअल चेक के। रिजल्ट ये हुआ कि हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कुछ पेपर्स में गलत और अधूरे क्वेश्चन भी थे, और वो क्वेश्चन भी अगली शिफ्ट में रिपीट हो गए। इन्होंने कहा हम एआई से पेपर बनाएंगे। जो पेपर इन्होंने पहली शिफ्ट पे सेट किया, उसी दिन के थर्ड शिफ्ट में सेम पेपर सेट कर दिया। जो गलती पहले वाले शिफ्ट में थी, वही सेम गलत वाला क्वेश्चन थर्ड वाली शिफ्ट में डाल दिया। मतलब एसएससी ने ना तो पेपर क्वालिटी चेक करी और ना ही फेयरनेस मेंटेन करी। सिस्टम, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी सब बस नाम का रह गया है। 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर कुछ एसएससी एस्पिरेंट्स और कुछ टीचर्स ने मिलकर पीसफुली प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट की लीड पब्लिक एजुकेटर्स जैसे नीतू मैम जैसे लोग कर रहे थे। उनका डिमांड एकदम सिंपल और फेयर था कि एसएससी एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और गलत वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो। टीसीएस नाम की एक कंपनी है जो कंडक्ट कराती थी, अभी इन्होंने वेंडर दे दिया एडीपीटी को। एडीपीटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला, आप खुद ही देखो। सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, हम लोगों ने मार के भगाया है, कुछ लोगों को अंदर बिठा लिए हैं। चाहे स्टूडेंट्स और टीचर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रोटेस्टर्स को डीटीसी बसेस में ठूस ठूस कर भरा गया और घंटों तक बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए यानी बस में बिठाकर घुमाया गया। अब तक एसएससी चेयरमैन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और न ही कोई कैमरे के आगे आया है। बस हर बार की तरह वहीं पीछे बैठे बैठे चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हैं कि हम प्रॉब्लम रिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जाम में ये दिक्कत आ ही क्यों? ये सब हो रहा है देश में बढ़ते करप्शन की वजह से। बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम में वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देकर काम मिलता है, चाहे उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी खराब क्यों ना हो। पेपर सेटिंग और एग्जाम कंडक्ट कराने तक हर जगह पैसा चल रहा है, हर जगह घूस ली जा रही है। जो सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए वो सिस्टम पैसे और पावर के पीछे काम कर रहा है। एग्जाम प्रोसेस में कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना ही क्वेश्चन पेपर वेरीफाई होते हैं और ना ही एग्जाम सेंटर की क्वालिटी।
स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका पेपर किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। मतलब एसएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी लापरवाही कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हो रहा है। हर बार हर पेपर में स्टूडेंट्स को मिसमैनेजमेंट और पेपर लीक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब तक देश का यूथ और टीचर्स बिना डरे इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, इन पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा, इवन बढ़ता रहेगा। क्योंकि आज का यूथ ना तो पुलिस और ना ही गवर्नमेंट से मदद मांग सकता है, क्योंकि सब करप्शन में मिले हुए हैं। इसलिए हमें इस पर मदद नहीं, आवाज उठानी है। और आवाज उठाने का मतलब मारपीट और गुंडागर्दी नहीं है, वरना उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा। आवाज का मतलब है पीसफुली अपने हक की लड़ाई लड़ना। सो आई होप दिस वीडियो हैड फाउंड एनी स्पेस इन योर माइंड। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।